ऐवान की कार्रवाई कैसे चलेगी। इस ज़मन में कानून साज के अंदर यानी असेंबली के अंदर कानूनों में तरमीम भी की गई और लगातार मीटिंग्स भी हुई है स्पीकर मौसूफ की सरबराही में और अब्दुर्रहीम राथिर की सरबराही में मुनक्किदा मीटिंग के अंदर एक बड़ा फैसला भी हुआ है और जिसमें ज़राया हमें इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि रूल्स ऑफ असेंबली के अंदर कुछ माइनर तरमीमें की गई हैं और असेंबली को ये इख्तियार दिया गया है, असेंबली के स्पीकर को ये इख्तियार दिया गया है कि अगर मजीद तरमीमें आप चाहते हैं तो वो हो सकती हैं। स्पीकर आउट ऑफ हिज ओन कुछ तरमीमें जो है मिनिमम मॉडिफिकेशंस कर सकता है। इस तरीके का इख्तियार जो है वो स्पीकर को दे दिया गया है। हाउस पैनल की तरफ से गो हेड कर दिया गया है तमाम चीज़ों को और जो 2-3 बड़ी चीज़ें हैं क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद 370 ख़त्म हुआ, रियासत का दर्जा ख़त्म हुआ, अपर हाउस नहीं रहा, यानी अब उसके बाद जो पैनल था उसने इस बात को फैसला लिया कि गवर्नर को अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिप्लेस करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। स्टेट के अंदर अब आगे के मामला जो बोथ हाउसेज वाली लेजिस्लेचर की कहानियां थी अब वो सिंगल हाउस में चलेगी, जॉइंट सिलेक्शन कमेटी का नाम हट गया और इस तरीके से मजीद कुछ चीज़ें जो है वो कर दी गई हैं और इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर दी गई हैं। और ये जब हो रहा था एक तरफ से तो दूसरी तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर सरापा एहतजाज भी थे और कल हमने देखा कि वहीदुर रहमान पर्रा ने रात देर गए सोशल मीडिया साइट एक्स पर कुछ चीजें तहरीर भी की जिसको लेकर उन्होंने हुकूमती इदारों और हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि यह दरअसल 5 अगस्त 2019 के खाके को रंग भरने के बराबर है जिस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता करके वो तमाम चीजें मान रहे हैं जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरापा एहतजाज थी, मेंबरान पार्लियामेंट और मेंबरान असेंबली एहतजाज है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके इन सबको क्लियर किया जा रहा है। हम इस खबर पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। एडवोकेट मुजफ्फर अहमद खान साहब मेंबर असेंबली थना मंडी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जो इस कमेटी के रुकन भी हैं, कानून को भी जानते हैं, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरे, मैदान जीत भी लिया और अब अपने मुनफरिद अंदाज से जो डिफेंड करते आए थे 5 अगस्त के बाद की सूरत हाल को और कह रहे थे कि जनाब सूरत हाल एंटायरली चेंज है और हमने डिप्लोमेटिक लाइन्स पर, लीगल लाइन्स पर भी काम करना होगा। वो सूरत हाल कैसी है? मुजफ्फर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। इतलात और खबर जो हमारे पास है वो ये है कि रूल ऑफ असेंबली जो रूल बुक है उसमें कुछ माइनर तरमीमें की गई है और कमेटी ने इख्तियार स्पीकर साहब को दे दिया कि जनाब अगर मजीद कुछ तरमीमें कर सकती हैं वो आप कर लें। किस हद तक इस खबर को हम सही माने क्योंकि आप पार्ट एंड पार्सल है कमेटी के? मुजफ्फर खान साहब अब तक आवाज पहुंच रही है? फोन कट गया शायद। मुजफ्फर खान साहब से दोबारा रब्ता करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे जब से ये पैनल बनाया गया था तो बैक टू बैक मीटिंग्स हुई और इस पर हमने देखा कि अलग अलग हिसाब से अपनी अपनी बात रखी गई अरकान की जानिब से। लेकिन ज़रा आज जो मजीद इसमें पेशरफ्त हुई है उस ताल्लुक से बात करते हैं। मुजफ्फर खान साहब अब तक आवाज़ पहुँच रही है? जी जी मैं सुन रहा हूँ। हमारा सवाल ये था कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब ये जो असेंबली रूल्स को कवायद ज़वाबित या वज़ह करने की जहाँ तक बात थी, असेंबली स्पीकर को चंद इख्तियारात हासिल होंगे, कुछ चीज़ें तब्दील या तरमीम कुछ चीज़ों में क्या तब्दीलियाँ वाज़ेह तौर पर हो सकती हैं और मुमकिन तौर पर जो चीज़ें की जा सकती थी वो हुई क्या हुई? अब तक जो बैक टू बैक 3-4 डेलिब्रेशंस मीटिंग्स भी हुई हैं अलग अलग जगहों पर। देखें उसमें तब्दीली का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जी। कोई तब्दीली नहीं, देयर इज नो अमेंडमेंट, देयर इज नो रिपीलमेंट इवन। उसमें हमने जो सुजेस्ट ये किया है कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं नेसेसरी एडेप्टेशंस एंड मॉडिफिकेशन जो स्पीकर साहब को लाजमी है क्योंकि कुछ चीजें हैं जिस तरह 3-4 चीजें हमने पॉइंट आउट की थी कि जहां गवर्नर था वहां नाउ इट विल बी रिप्लेस्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर, कुदरती बात है, तो वो नेसेसरी दैट इज नॉट एन अमेंडमेंट एट ऑल। एग्जिस्टिंग रूल ही चलेंगे, जो रूल पहले से हैं असेंबली के वही रूल उसी रूल के मुताबिक विद नेसेसरी मॉडिफिकेशंस एंड एडेप्टेशंस जो ऑनरेबल स्पीकर्स को इवन जो एक्ट है वो भी पावर देता है तो वो इसको उसी हिसाब से अपनी असेंबली चलाने के लिए एडेप्टेशंस एंड मॉडिफिकेशंस करेंगे।
अब ये जब एडवोकेट मुजफ्फर खान साहब ये कहा जाए नेसेसरी मामला जहाँ पर बड़ा ज़रूरी है जी वहाँ पर ये चीज़ें कर लें, हिज़्ब इख्तिलाफ का मानना है कि जनाब फिर तो वही बात हुई कि 5 अगस्त के फैसले को हम आहिस्ता आहिस्ता करके वेट कर रहे हैं और हम चल रहे हैं उसी निज़ाम पर, और जो नारे हैं स्टेट रोड बाकी चीज़ें वो तो सिर्फ लोगों तक ही है, बाकी जो हमने करना हम तो उस पर काम ही नहीं कर पा रहे हैं। है पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन ये हकीकत है कि अब यहाँ गवर्नर है नहीं और ये कानूनी मजबूरी है कि स्पीकर साहब जो हैं वो गवर्नर की जगह अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। और ये भी हकीकत है कि एक यूनियन टेरिटरी है जहां वर्ड रूल्स में था तो वहां अब यूनियन टेरिटरी लगाना, हम उसको तो नहीं चेंज कर सकते कि भाई नहीं अभी हम स्टेट लिखेंगे। और तीसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल कहीं अगर रूल्स में मेंशन है हाउस कमेटी, और बोथ हाउसेज अब है नहीं, अब अपर हाउस है नहीं है, तो उसकी जगह असेंबली तो हमें चेंज वो मॉडिफिकेशन उस हद तक करनी पड़ेगी। जाहिर बात है जब स्टेट आएगी तो अगेन इट विल बी मॉडिफाइड एंड इट विल बी रीएडजस्टेड एज रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। अच्छा एडवोकेट मुजफ्फर खान साहब, चूंकि आप माहिर कानून हैं, आप कानून की बारीक बीनिया को समझते हैं, फिर पॉलिटिशियन भी है, अल्लाह ने आपको नवाजा कि आप पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हैं, अवाम ने आपको एतमाद दिया और बड़ा खुल के एतमाद दिया कि आप हमारी तर्जुमानी करें। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस असेंबली के अंदर आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं अवाम की आरा को, क्या इस असेंबली के अंदर आज उतना इख्तियार है कि आउट ऑफ हिज ओन दे कैन टेक एनी डिसीजन टू इम्प्लीमेंट इन स्टेट और यूटी? ये हकीकत कोई छुपा नहीं सकता, ये मुसलमा हकीकत है कि यूनियन टेरिटरी में असेंबली की पावर्स कम है बनिस्बत स्टेट के। असेंबली को कुछ चीजों पे इख्तियार नहीं है, जिस तरह एंट्री 1 and 2 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, Jammu and Kashmir Assembly has no power to make law on it, to discuss it in the assembly, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है। दीगर अमूर पे भी जो पावर्स एक स्टेट असेंबली को होती हैं वो हमारी असेंबली को ड्यूटी में नहीं होंगी, ये हकीकत है। अब इससे कोई आदमी चशमपोशी अगर करेगा तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। तो जब तक कि हमारी रियासत वापस नहीं आती हमें वो इख्तियार नहीं है जो हमारी असेंबली को स्टेट होने के वक्त होती थी, जो स्टेट थी जब तब होती। राइट खान साहब, तो क्या हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरीके से पिच किया और अवाम को ये भरोसा दिया कि भैया एक बार आप वोट करें, ये खोया हुआ वकार, ये मामला, ये पेचीदा मसाइल, इनका हल तो चुटकियों में होगा जी, असेंबली में बस एक बार आप एतमाद करें, तो वो जो एतमाद वो लिया था उसको ठेस पहुंचेगी अब आहिस्ता आहिस्ता करके जब तक स्टेट नहीं आती है, क्योंकि अभी लंबी लड़ाई लड़नी है जिस तरीके से उमर साहब बार बार कह चुके हैं। जो भी पार्टी जिन्होंने ये वादा किया होगा, मैं तो एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता हूँ, मैंने वादा ये किया है कि मैं स्ट्रगल करूंगा और वो मैं कर भी रहा हूं और करता रहूंगा कि स्टेट की वापसी के लिए, हमारे खुसूसी जो दर्जा था उसके लिए मैं अपने लेवल पे मैं लड़ता रहूंगा। अब जिस पार्टी ने कोई ये किया होगा, मुझे नहीं लगता है कि किसी पार्टी ने ये वादा किया है कि हम आते ही, पर सब ने यही कहा होगा स्ट्रगल, क्योंकि ये उनके पास की बात तो है नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है, स्टेट वापस किसने करनी है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट होनी है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये वादा तो कोई नहीं कर सकता कि हम फौरन कर सकेंगे, अगर किसी ने किया है तो वो गलत है। अच्छा, सेट स्ट्रक्चर ये है कि दाखिला वजीर साहब पहले मूव करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, फिर वहां डिबेट होनी है, राज्यसभा से बैठ होनी है, फिर सदर साहिबा के पास जाएंगे, वहां से समरी निकलेगी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी और उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस चलेगा। डेट मीन्स अगर ये जल्दी जल्दी भी चला तब भी 1 साल का आसपास या 8-9 महीने का वक्त लग सकता है। नहीं, इतना वक्त नहीं है इसमें, तो 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ हो सकता है। देखें, बिल पेश होगा तो जाहिर सी बात है जब सरकार बिल पेश करेगी तो उनके पास मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी इज ऑलरेडी देयर कोलिशन की, और मुझे नहीं लगता है कि रियासत की वापसी के लिए किसी पार्टी को कोई एतराज होगा। तो अगर वो स्टेट वापस करते हैं तो विद इन 1 वीक इम्प्लीमेंट होना कोई मामला ही नहीं है। मोमेंट इट कम्स इनटू बीइंग, इट इज सपोज्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड। वो तो विद इन वीक हो सकता है अगर करना चाहे तो। अच्छा, ये जो हमारे कुछ साबिक वुज़रा साहब कह रहे थे गुज़श्ता दिनों में, उनके आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, कह रहे थे ये पॉसिबल ही नहीं है, जिस तरीके से ये आंख मचोली के तहत कह रहे हैं कि अल्लाह दीन का चरा गया, वहाँ हो गया तो इधर हो गया। 8-9 महीने तो मरकज को भी लगे कानून को रिपील करवाने में, उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाने में भी टाइम लगेगा।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलतफहमी है उनकी। स्टेट के वापस आने से इट इज जस्ट विद वन स्ट्रोक ऑफ द पेन, assent of the president over the bill is enough, और within no time ये हो जाए। मुजफ्फर खान साहब, आप जिस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत को बहस्ते आज़ाद उम्मीदवार की, आप कितने पुरुम्मीद हैं कि लीडरशिप जो ऊपर आज है वो कैपेबल है इन तमाम मामलात को हैंडल करने के लिए, मरकज के साथ टेक ऑन करने के लिए? क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही है कि जनाब जितना पावर हमारे पास है उसका तो हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास जो पावर है वो यूज हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी पावर्स यूज हो रही है, ये कहना जितनी पावर है चीफ मिनिस्टर के पास, और मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला इज कैपेबल एनफ, देयर इज नो डाउट इन इट, he is capable enough to handle any situation। और इस दौर में, मौजूदा हालात में, मुझे नहीं लगता है कि इस डिस्पेंसेशन से बेटर कोई डिस्पेंसेशन जो थी वो डिलीवर कर सकती थी, और इससे बेटर कर सकता है। ये आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं कि एक यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर को कितना इख्तियार होता है, वो उसका हद इख्तियार जो है उसमें रहकर ही उसने काम करना है। तो मुझे लगता है कि देयर इज नो। चलिए, बहुत शुक्रिया मुजफ्फर खान साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मेंबर असेंबली थन्ना मंडी ख्यालात का इजहार भी कर रहे थे और कमेटी के अंदर क्या तरमीमें हुई उस पर भी गुफ्तगू।